पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। குலைப்பதற்கு ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள், அது நீட்। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। நீட் மூலமாக அதிகபட்ச மார்க்கை ஒரு மாணவன் பெற முடியும், ஆனால் அவனிடத்தில் பணம் இல்லை என்றால் அவன் மருத்துவ கல்லூரியில் சேர முடியாது। वो पूरा का पूरा एग्जाम सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में இந்த முழு தேர்வும் पूरे के पूरे பணக்கார हजारों करोड़ रुपए மாணவர்களுக்காக தயார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। क्वेश्चन अलाउ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं। உங்களோடு அமர்ந்து இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாவற்றையும் தீர்க்க ஆசைப்படுகிறோம், ஆனால் அரசு எங்களோடு ஒத்துழைக்க மறுக்கிறது। ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं। சிறுபான்மையினர் இந்தியாவின் ஒவ்வொரு துறையிலும் பங்கெடுத்துக் கொண்டு தங்களுடைய திறமைகளை காண்பிக்கிறார்கள், ஆனால் நீங்கள் எல்லா மைனாரிட்டிஸ் சிறுபான்மையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறீர்கள்। तो शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देख, चेहरा देख। सदस्य सर देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो, एक मिनट देखा सर आपने? एक मिनट देखिए एक मिनट ये सर मैं प्लीज एक मिनट सर मैं सर इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज। नहीं ये ठीक नहीं है। नो मैं एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सदन की गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, नियमों का पालन हो। आप खुद मानते हैं शिव जी को भगवान, और उनको बार बार इस तरीके से यहाँ पर चित्रित करना ये उचित नजर नहीं आता, मुझे लगता है। स्पीकर सर देखिए, रूल्स की किताब पढ़ोगे आप? रूल्स में है कि आप कोई भी चित्र को नहीं दिखा सकते सदन में।
आप किसी बात का नाम नहीं ले सकते। आप नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोल रहे हैं। सदन की मर्यादा, नियम प्रक्रिया इससे चलती है। आपने बनाया, सबने बनाया है। स्पीकर सर, Not yielding. Not yielding. Not yielding. You can. Not yielding. It's not yielding. स्पीकर सर, दिस इज नॉट राइट। सर, माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 356 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। हाँ, बोल। ये इविडेंट बोलो, रूल्स बोलो। अच्छा, इनको रूल्स पे चलने दो। हाँ, बोलो इविडेंट जी। रूल में नहीं है ये। अब रूल में नहीं है। 349 में कोई चित्र दिखा सकता है? चलिए बताइए रूल। हाँ, सुनिए, सुनाओ। आप इनको Sir, 3492. फिर आपकी भी सुनो। While house in sitting, a member shall not rules पे interrupt चलने की any चर्चा हो member जाए। while speaking by disorderly expression or noises or any other disorderly manner. Rule number Sir, बोलो in the पहले। same way. Sir, Rule number बोलो। Sir, 349, 349, 2. Sir, while the house is in sitting, 2 shall not interrupt any member while நடக்கும்போது speaking ஒரு உறுப்பினர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது or noises. அவரை இடையூறு செய்யும் வண்ணம் மற்ற உறுப்பினர்கள் பேசக்கூடாது என்று விதி எண் 349 இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே எதிர்கட்சி தலைவர் பேசும்போது மக்கள் இடையிடையே குறுக்கிட்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Shall maintain silence when not speaking in the house. 9, 349, 2 and 9. Very clear, sir. एक मिनट, एक मिनट। अब आप एक मिनट, आपने बताया 349। ओके, एक मिनट, इस पे आ जाए। सभा में झंडे, प्रतीक या कोई भी प्रदर्शित वस्तु प्रदर्शित नहीं करेंगे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप आपके सदस्य का रूल की पालना कर लें, अच्छा है। तो नीट में तो सब इनके जगह भय सदस्य ने फैलाया। नियम बताया, उसकी पालना करने के लिए कह रहा हूं मैं तो। Almost all ministers intervened. ओके, प्लीज प्लीज, आप मान अधिवक्ता है, प्लीज बैठिए। अध्यक्ष, आसन पर बैठे सभापति या अध्यक्ष माननीय सदस्य को अलाउ कर सकता है। ये नियम में नहीं है। ये नियम में नहीं है क्या? नो, कर सकते हैं। आप रूल्स पे मत चलिए। रूल्स पे चलेंगे तो नो। ये नियम में नहीं लिखा कि एलओपी बोले तो आप बीच में नहीं बोल सकते। नो, अध्यक्ष के आसन की व्यवस्था दे सकते हैं, प्लीज। चलो। Sir, you have allowed 2 ministers, 3 ministers, and I want to make very short references. Read this. 352. A member while speaking shall not make personal reference by way of making an allegation, imputing a motive to or questioning the bona fides of any other member of the House. ओके, अब Has Rahul Gandhi made reference to आप any other 351 member? Sir, ये हुआ नहीं। or use uttered reasonable
seditious or defamatory words. Is mentioning the name of Shiva defamatory? आप क्यों विद्वान में बैठा हूं ना Sir, सीट पे, आपको अभी- दूसरा अभी मैं सुनिए। बता दूंगा सब नियम। सर ये लोग नहीं समझते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश दे थॉट दैट रेफरेंस टू ही डिड नॉट मेक एनी पर्सनल रेफरेंस। Please. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, Okay. सर आप राजनाथ सिंह जी मेड a point on Agniveer. There is a method to correct any wrong statement made in the House. Please read 115(1) of the directions by the Speaker. It says, a member wishing to point out any mistake or inaccuracy in a statement made by a minister or any other member shall, before referring the matter in the House, write to the Speaker pointing out the particulars of the mistake or inaccuracy and seek the permission of the Speaker to raise the matter. Has Rajnath Singh written to you? Has he written? No. He has not written. All I these seek the permission. आप शिवराज सिंह चौहान सर बताओ को बोल। सर इतने दिन बाद दिए। लोकसभा में आए, अभी आप सुनिए। खड़ा होके बोलने लगा। माननीय ये सदस्य मजाक की जगह है क्या? ये नॉट गिवन ए नोटिस। मेरे पास You है सर। cannot point out mistake on MSP. He made a statement. नहीं। What right he has आप एक without मिनट reference? प्लीज, आपने 352 का हवाला दिया। 352 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, कोई भी तथ्य ऐसे कभी भी नहीं बोले जाएंगे जो इस सदन का सदस्य नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता इन नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। और दूसरा विषय जो माननीय सदस्य ने कहा है, 102 के अंदर ही सदन में सभापति या अध्यक्ष किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दे सकता है नियम प्रक्रिया के तहत। नो स्पीकर सर मेरी नीड परमिशन स्टूडेंट्स से किसी को भी अलाउ कर सकता हूं और मेरी बिना परमिशन के कोई नहीं बोला है। See, sir, Speaker, sir, NEET students spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed மாணவர்கள் for rich கடுமையாக தயார் செய்கிறார்கள். அவர்களுடைய தாய் தந்தையர் அவர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியிலும் உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் ஆதரவு அளிக்கிறார்கள். ஆனால் இன்று மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வு மீது நம்பிக்கை இல்லை. for rich people and to create a passage for them into the system and is designed not to help poor students. Now, இந்த इससे भी நீட் बहुत என்பது बड़ा होता है। பணக்காரர்களின் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வழி அமைத்து கொடுப்பதற்காக தரப்பட்டிருக்கிறது. ஏழை மாணவர்களுக்கு இதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. पास भी होंगे तो पैसा कहां से आएगा? तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। तो जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं। सेना எந்த में, வேலையை இவர்கள் செய்தாலும் அந்த இடத்திலே பயத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள். किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, இளைஞர்களிடையில், disabled में भी। விவசாயிகளிடையில், பெண்களிடையில் பயத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள். और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं मगर अपनी पार्टी में भी भय है। இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, தங்களுடைய கட்சியிலே கூட இவர் भय है। பயத்தை விதைத்து இருக்கிறார்கள். सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो और बिल्कुल शांत हो। सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे, चुप। क्योंकि आपकी ट्यूनिंग डायरेक्टली प्रॉब्लम क्या है, आप चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं। सर मैं बोल रहा हूं, सर समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी में बोल रहे थे। सर लोकतंत्र में
लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। ஜனநாயகத்தில் கட்சியில் யார் வேண்டுமானாலும் வந்து கருத்து சொல்ல கூடிய ஒரு ஜனநாயகம் இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் கட்சியில் அப்படி இல்லை. When I became LOP, I realized something that I had not realized before. And it's also on the lines of the principles of Shiva. It's on those same lines. And the idea was that after becoming LOP, all my personal dreams, my personal aspirations, my personal fears have to be put aside. I am now actually two people. I'm not one person. நான் எதிர்க்கட்சி தலைவராக ஆன பிறகு ஒரு விஷயத்தை புரிந்து And my கொண்டிருக்கிறேன். job is to be leader of the என்னுடைய தனிப்பட்ட கனவுகள், ஆசைகளை எல்லாம் நான் ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும். In fact, I don't just represent the Congress party, I represent every single party. And I have to treat நான் every single காங்கிரஸ் party. கட்சியை இப்போது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்லை. Hemant Soren ji இங்கே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு கட்சியையும் நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறேன். When you unleash your agencies on these political people, it is our job to defend them. Because there is a கெஜ்ரிவாலும் constitutional ஹேமந்த் சோரனும் ஜெயிலில் இருக்கும்போது நான் அதை பற்றி இங்கே பேச வேண்டியிருக்கிறது. and நீங்கள் உங்களுடைய நிறுவனங்களை அரசியல்வாதிகள் மீது ஏவி விட்டு அவர்களை முடக்க பார்க்கும் போது அதை எதிர்த்து நான் பேச வேண்டியிருக்கிறது. the individual's aspirations, the individual's dreams should die, and you should become the voice of the people. Meaning that you should have no fantasies, no dreams, nothing. The perfect public representative is one who is actually dead. That is what Shivji is saying. You understand? Now, Speaker sir. Speaker sir, now my advice So there are two structures now. One is me as an individual, and one is me as leader of the opposition. Me as an individual, I might have my likes and dislikes, I might have my views, but me as leader of opposition have to suppress them, have to reduce them and say, now I'm the voice of the opposition. That is the idea of the democratic system. நான் என்கின்ற தனிப்பட்ட மனிதன், நான் என்கின்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர். தனிப்பட்ட மனிதனாக எனக்கு ஆசைகள் இருக்கலாம், ஆனால் எதிர்க்கட்சி தலைவராக அவற்றை எல்லாம் நான் ஒதுக்கித் தள்ள வேண்டும். அனைவருக்காகவும் நான் பேச வேண்டும். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.